अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के दो सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि एमडी रकीब पूछते हैं कि आईडी कार्ड रिन्यू, पासपोर्ट अपडेट वगैरह ऑनलाइन पेमेंट के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड चाहिए या डेबिट कार्ड से भी काम चल जाएगा। दूसरा सवाल मनप्रीत सिंह पूछते हैं कि भाई कतर का फ्री वीज़ा कैंसिल करना है और न्यू वीज़ा निकालना है, पहला वीज़ा कैसे कैंसिल करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सवाल की जानिब चलते हैं। आईडी कार्ड रिन्यू या पासपोर्ट अपडेट हुकूमी सर्विस या ई सर्विस के थ्रू आप जितने भी काम करेंगे उसमें सब काम के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए। इसी तरह डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2-3 जगहों पर ये डेबिट काम नहीं करेगा। जैसे मेडिकल का ऑनलाइन पेमेंट करने के टाइम में, इसी तरह मुस्तखरज यानी सीआर की जो कॉपी हम ऑनलाइन पेमेंट करके निकालते हैं तो मुस्तखरज में भी ये काम नहीं करेगा। इसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो पेमेंट करने के टाइम में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, आप जिसमें चाहें कर सकते हैं। मनप्रीत सिंह पूछते हैं कि भाई कतर का फ्री वीज़ा कैंसिल करना है और न्यू वीज़ा लेना है, पहला वीज़ा कैसे कैंसिल करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वीज़ा निकालने से पहले आपने हर तरह से इत्मीनान कर लेना है कि आप उस वीज़ा पर जाएंगे या नहीं। अगर नहीं जाना है तो वीज़ा मत निकालिए, अगर जाना है तो वीज़ा निकालने के बाद आप ज़रूर आएँ। उसकी वजह बता देता हूँ, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी सवाल का जवाब डिटेल से दूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आपका वीज़ा निकल गया, अगर आप नहीं आते हैं तो दूसरी जगह वीज़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। एक वीज़ा का टाइम 6 महीना होता है, उसके इशू होने की डेट से आप जब 6 महीना के बाद भी नहीं आते हैं तो एक्सपायर हो जाता है। अब आप उस वीज़ा पर कतर नहीं आ सकते। अगर इस वीज़ा पर आना चाहते हैं तो 300 रियाल फिर भरना पड़ेगा, फिर वो वीज़ा री इशू होगा। ये काम कंपनी का मंदूब कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। वीज़ा कैंसिल के बारे में मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि बात अच्छी तरह मालूम हो जाए। मान लीजिए आप कतर से बाहर हैं, आपने अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के ज़रिए किसी कंपनी में वीज़ा निकाला। अब आप उस कंपनी में नहीं आना चाहते बल्कि किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा निकाल कर आना चाहते हैं, तो पहला वाला वीज़ा को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए उस कंपनी का मंदूब कतर एयरवेज़ का आपके नाम से टिकट लेगा, फिर उसी टिकट को लेकर एयरपोर्ट जाएगा और वहाँ जाकर कतर एयरवेज़ का स्टाम्प लगाना पड़ेगा। उसके बाद मंदूब पासपोर्ट ऑफिस जाएगा और इस वीज़ा को कैंसिल कराएगा। 6 महीना के बाद जब वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो आप उस टिकट यानी कि आपका मंदूब उस टिकट और स्टाम्प लगे हुए वीज़ा को लेकर एयरपोर्ट जाएगा और टिकट कैंसिल कराएगा। टिकट कैंसिल कराने के बाद एयरपोर्ट में कैंसिल का चार्ज 150 या 200 या जितना भी हो वो लोग काट करके बाकी पैसा वापस मिल जाएगा। वीज़ा कैंसिल कराने का ये कानूनी तरीक़ा है। उसके अलावा अगर कोई दूसरा तरीक़ा है तो वो गैर कानूनी होगा और मैं अपने इस चैनल के थ्रू किसी भी गैर कानूनी तरीक़ा के बारे में नहीं बताता, क्योंकि हमें यहाँ पर कानूनी तरीक़े से चलना है। मनप्रीत सिंह ने फ्री वीज़ा के बारे में पूछा था। फ्री वीज़ा के बारे में आइंदा वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना कह देता हूँ कि फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है कतर गवर्नमेंट में। इसको हम और आप सिर्फ बोलते हैं। उसकी वजाहत आइंदा वीडियो में करूँगा इंशाअल्लाह। जाते जाते एक बात और बता दूं, वो ये कि 6 महीना के बाद वीज़ा जब एक्सपायर हो जाएगा फिर भी आपका वीज़ा दूसरी जगह नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सिस्टम में मौजूद रहता है। एक्सपायर होने के बाद कैंसिल कराने में टिकट नहीं लेना पड़ता है और ये आसानी से कैंसिल हो जाता है। ख़ुद ब खुद कैंसिल नहीं होता बल्कि कराना पड़ता है। कैंसिल कराने के बाद आपका वीज़ा दूसरी जगह निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।